हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब देखें जी दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा सख्त हो, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल भी भाव ना देता हो, जो आपको कुछ भी ना समझता हो, ठीक है ना, उसका लहजा, उसका उठना बैठना इस कदर सख्त हो कि आप परेशान हो कि इस इंसान को तो मैं अपना बना ही नहीं सकता, ये इंसान कैसे मेरा बन सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है, ठीक है ना, और उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप इस वजह से परेशान हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आज की वीडियो में हमने साइकोलॉजी के ऊपर बहस करनी है। हमने नफ्सियात के मुताबिक देखना है कि कैसे उस सख्त से सख्त इंसान को अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें अगर हम फॉलो करें, अमल करें, तो फिर क्या होगा, वो इंसान आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा, वो आपकी तरफ फुली तौर पे अट्रैक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मेरे लिहाज से ना ये बातें आपको सारी ज़िंदगी अपनानी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। इससे ना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपको सारी ज़िंदगी मतलब फ़ायदा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी एक ख़ास बंदे के ऊपर ये बातें अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, तो उम्मीद है आपको ना 40 दिन या 2 मंथ के दरमियान आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके अंदर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और आगे वाले इंसान के अंदर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये आपको जो मैं 4 बातें बता रहा हूँ, आप क्या करें, इसको फॉलो कर ले, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 1 पे जो पहली बात नफ्सियात के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात, जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है, आपने ना आगे वाले को तब अहमियत देनी है, आगे वाले से तब आपने बात करनी है जब वो आपकी बात का मुंतज़िर हो। आपने पॉइंट को गौर से समझना है, ठीक है ना। आगे वाले से आपने तब चैट करनी है, तब मैसेज करना है, तब कॉल करनी है, तब उससे कोई बात को आगे बढ़ाना है जब वो आपका मुंतज़िर बैठा हो, आपके लिए इंतज़ार में बैठा हो कि मैं अब इससे बात करूं, ठीक है ना। आप तो तब बात करते हो ना जब आपका दिल करता है, जब आप सारा दिन सोचते रहते हो यार अब दिन को मुझे उससे बात करनी चाहिए, अब रात को इस टाइम बात करनी चाहिए, अब इस टाइम बात करनी चाहिए। आपका दिल जब जब चाहता है ना, आप उससे क्या करते हो मेरे दोस्तों, बात करते हो। लेकिन जब उसका दिल चाहे, जब आपको लगे कि अगर इंसान का दिल चाह रहा है, अगर इंसान आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपका वो मुंतज़िर बैठा है, आपके इंतज़ार में बैठा है, तब उसके साथ आपको बात करनी चाहिए। आप तो इजीली अवेलेबल हो जाते हो, इजीली अगले वाले इंसान के लिए सस्ते हो जाते हो कि दिन रात आप खुद ही लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। इस तरह आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, वो इंसान आपको कुछ नहीं समझता। फिर क्या होता है, फिर ये होता है, फिर जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं हो पाती, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आपने अगले इंसान से तब बात करनी है, तब वैल्यू देनी है, जब आपको लगे कि अगला इंसान अब मेरे लिए क्या हो रहा है, तड़प रहा है, मेरे लिए मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मेरे इंतज़ार में बैठा है, ठीक है ना। तब आपको उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। आप तो हर टाइम उससे इस कदर सस्ते हो जाते हो, इस कदर उसके करीब होने की कोशिश करते हो कि वो समझता है कि बस ये दुनिया में सबसे फालतू इंसान ही यही है। जब भी इससे मैसेज करूं, जब भी देखूं, इससे पूछूं फ्री हूं, फ्री हूं, फ्री हूं, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपका इंतजार कर रहा था, अब ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा था, भाई आपके लिए ही सब कुछ हो रहा था। तो फिर क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे लिए मुंतज़र है, वो आपके लिए कभी भी मुंतज़र नहीं होता। जब आप इंसान को स्पेस देते हो, कुछ अरसे के लिए लिमिट में बात करते हो, स्पेस देते हो, मतलब एक तरीके से लिमिट पुट करते हो, तो फिर क्या होता है, वो इंसान आपका मुंतज़र होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपने पहला काम यही करनी है, पहली बात कि तब बात करनी है जब वो आपका मुंतज़र हो। उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है, बड़ा ही अहम पॉइंट है, वो क्या है, आपने ना अपनी पर्सनैलिटी को रोबदार बनाना है। बात को समझिएगा, अपनी पर्सनैलिटी को क्या बनाना है, रोबदार बनाना है। अब रोबदार से मुराद ये नहीं है, आजकल लोग इतने फ्री हो जाते हैं, इस कदर अपने स्टैंडर्ड को गिरा देते हैं कि कुछ भी अपने अंदर को शो नहीं कराते। अब रोबदार कैसे, अब आगे वाला इंसान आपको कोई भी बात करता है, कुछ भी कहता है, आप कहते हो जी जनाब मैं अभी कर देता हूँ, मैं आपके लिए ही तो मैं जी रहा हूँ, आपके लिए तो जी रही हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, आपके लिए सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो आप मतलब अपने स्टैंडर्ड को फुल नीचे गिरा देते हो, तो आगे वाले इंसान के दिल में ना आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। वो कहता है कि इसकी पर्सनालिटी की रोबदार नज़र नहीं आती, ठीक है ना। जब आगे वाले इंसान हर बात मानता है, उसके आगे अपने आप को फुल झुका देता है, तो पर्सनालिटी कभी भी नहीं बाकी रहती।
तो मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जो शख्सियात को रौबदार बनाना है तो आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा। ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि एटीट्यूड वाले बन जाएं, गुस्से वाले बन जाए, एटीट्यूड वाले भी नहीं बनना, गुस्से वाला भी नहीं बनना, लेकिन आपने एक तरीके से चलना है, ठीक है ना, एक तरीके से, ताकि उस इंसान के दिल में ये चीज़ हो, यार इसका इमेज कोई ना कोई है, वो आपको यूनिक समझे, वो कहे ये पर्सन यूनिक है, इसके अंदर बहुत सारी खास बातें पाई जाती हैं, उसको लगे आपके बोलने के अंदाज से, आपके बात करने से, आपके टाइम टेबल से, आपके लाइफस्टाइल से, इन सब चीज़ों से वो क्या हो, इम्प्रेस हो, और वो कहे कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, रोबदार है, इसके अंदर बहुत सारी यूनिकनेस चीज़ें पाई जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने दूसरा काम यही करना है, अपनी पर्सनैलिटी को क्या करना है, रोबदार बनाना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा बनाना है अपनी पर्सनैलिटी को। अच्छा, अब उसके बाद आपने जो तीसरा काम करना है, आप ये मेरी बात जहन में बिठा लें, लाइफ में अगर आपने कामयाब होना है, कुछ भी हासिल करना है ना, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस और नॉलेज, स्किल्स भी कह सकते हैं। आपके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप कहीं पे भी मार नहीं खा सकते, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब हैं, ठीक है ना, आप अगले इंसान से क्लोज होने के मामले में भी क्या है, कामयाब है। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, आप सबको शायद बेहतर ही पता होगा, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रेजेंटेशन देते हैं, ईटीसी जो चीज़ें स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। क्यों हाई होते हैं? उनके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आपने नोट किया होगा उनसे नंबर मांग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद होती है, टैलेंट होता है, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है। तो जो आपके अंदर मौजूद नहीं होता, लोग आपसे नंबर क्यों नहीं मांगते? आप सबसे सवाल है, आप सबसे भी किसी ने क्या नंबर मांगे? नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो आपके अंदर अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, उस चीज़ को डेवलप करना है, उस चीज़ को पैदा करना है, उस चीज़ को अपने अंदर लेकर आना है। जब आप उस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपसे भी नंबर मांगेंगे, लोग आपके भी पीछे भागेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने लाइफ में अगर कामयाब होना है, इस चीज़ का आपने क्या करना है, खास ख्याल करना है कि आपके पास कॉन्फिडेंस, स्किल्स और नॉलेज लाजमी होना चाहिए, ठीक होगा। अब हम लास्ट एंड फाइनल बात, चौथी बात करके क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अब चौथी बात क्या है मेरे दोस्तों, आपको ना लाइफ में आगे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, जो कुछ भी करना है, कामयाब होना है, आगे वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपके पास आखिरी जो चीज़ बता रहा हूँ ये लाजमी हो और इस पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको अपनी अर्निंग, अपनी वर्थ पे फुल्ली तौर पे फोकस करना चाहिए, मुकम्मल तौर पे आप अर्निंग पे फुल फोकस करें। मेरे दोस्तों, बगैर पैसे की दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप दिन रात पैसा ही कमाते रहें, तो मेरे दोस्तों, पैसे के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप हर फील्ड में जाएं, चाहे आपको बड़ी सी बड़ी परेशानी होगी वो पैसे से ही हल होगी। तो मेरे दोस्तों, तो जितना ही मतलब कि सख्त से सख्त इंसान हो, चाहे वो आपसे बात करना भी पसंद ना करता हो, जब वो आपका स्टेटस देखेगा, आपका बैंक बैलेंस देखेगा, आपका स्टैंडर्ड देखेगा, वो क्या होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो खुद ही आपकी तरफ चला आएगा। तो मेरे दोस्तों, आजकल ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप सबको लगता है ये चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ फीलिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग इस चीज़ की तरफ भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको आप अपनी अर्निंग, अपनी वर्थ के बारे में सोचना चाहिए। आप जो भी काम कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, कुछ भी हैं, आप कोई सोर्स, कोई चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप लाजमी कीजिए, और अपनी अर्निंग, अपनी प्रॉफिट को क्या करें, अपनी वर्थ को मुकम्मल कीजिए। अपनी वर्थ, आपकी वर्थ जितनी ज़्यादा होगी, अर्निंग जितनी ज़्यादा होगी ना, वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आपको अपना पता होगा कि हमारे घर में कितने, हमारे घर में कितना खर्चा होता है, हमारे घर के कितने एक्सपेंसेस हैं, वो आप सबको बेहतर ही पता होगा। तो आप अपने मुताबिक जितनी अर्निंग कर सकते हैं, जितनी वर्थ बना सकते हैं, आप लाजमी बनाएं। जितनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे, वर्थ बनाएंगे, वो आप समझ अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, और लोग आपकी तरफ लाजमी अट्रैक्ट होंगे। तब जब आप एक कोई एम अचीव कर लेंगे तो लोग इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने ये 4 बातें अपनी लाइफ में क्या करनी है, फॉलो करनी है। सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 दिन फॉलो करें, वो इंसान लाजमी आपकी तरफ फुली तौर पे अट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे जितना भी सख्त होगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलें जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज इस मोटिवेशन वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुर्शद जी को इजाज़त दें।